ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विकास योजनाएं तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी योजना को दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने मॉनसून सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। कल होगी सर्वदलीय बैठक। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पहली से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में करेगा 30% कटौती। 70% पाठ्यक्रम के आधार पर होंगी परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विकास परियोजनाएं तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को इनका लाभ मिल सके। मंडी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर गए मुख्यमंत्री ने आज मंडी में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और बताया कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान गरीब आवासहीन लोगों के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 10,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में मंडी जिले में 14 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर 1,000 से अधिक लोगों को आवास योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी विकास प्राथमिकताओं की फिर से योजना तैयार करने पर विवश कर दिया है। हमारी 20 नहीं तो 10 पहली प्रायोरिटीज क्या है, 5 पहली प्रायोरिटीज क्या है, उनको फोकस करना चाहिए ताकि बजट भी हम डाइवर्ट उस तक कर सके और काम का फोकस भी हम उस तरफ प्लान करें। सभी अधिकारी, सभी माननीय विधायकों के साथ, सभी माननीय विधायक, सभी अधिकारियों के साथ बैठे और बैठ करके चर्चा कर ले। चर्चा करने के बाद ऐसा कुछ अपने अपने क्षेत्र का प्लान करें जहां हम आने वाले समय में उन टारगेट्स को फिर हम अचीव कर सकें। जो टारगेट्स विभाग के स्तर पर थे उन सारे टारगेट्स को भी एक बार रिव्यू करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज नेरचौक को आपातकालीन चिकित्सा मामलों को देखने के भी निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कांगनीधार में निर्माणाधीन संस्कृति सदन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसका निर्माण तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री ने मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार चीन की हरकतों को लेकर पूरी तरह से सजग है और किसी प्रकार की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे मंडी जिला संवाददाता मुनीश सूद ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने मंडी शहर को नगर निगम का दर्जा देने के संबंध में विधानसभा के मॉनसून सत्र में चर्चा के बाद निर्णय लेने की बात कही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी प्रदान की। ये कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार होगा ताकि वे विश्व भर से उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखते हुए भारतीय संस्कृति से भी निरंतर जुड़े रहें। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मयोगी योजना मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ऐसे अधिकारी व कर्मचारी पैदा करना है जो लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकें। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्य क्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार फैला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इससे देश के 10 करोड़ किसानों को लाभ मिला है और किसानों के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी योजना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके तहत देश के किसानों को अब तक 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज धर्मशाला में स्मार्ट सिटी व नगर निगम की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 98 करोड़ 46 लाख रुपए से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा आम लोगों की सुविधा के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से पैदल यात्री अनुकूल सड़कें और स्ट्रीट बनाई जा रही हैं। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगभग 133 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज शिमला स्थित विधानसभा सचिवालय में मॉनसून सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 से 18 सितंबर तक शिमला में होगा। विपिन परमार ने अधिकारियों को सभी तैयारियां जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच सत्र का आयोजन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन विधानसभा सचिवालय इसके लिए पूरी तरह सजग और सक्षम है। विधानसभा अध्यक्ष ने मॉनसून सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच कोरोना महामारी को देखते हुए सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या में 20% कमी की जाएगी। शिमला के एएसपी प्रवीर ठाकुर ने बताया कि पुलिस जवानों में सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रवेश करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 1 से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% कमी करेगा। 1 से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं 70% पाठ्यक्रम के आधार पर होंगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड के अधिकारियों और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ एक बैठक में बताया कि स्कूलों में अध्यापन दिवस बढ़ाए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। गोविंद ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में शीतकालीन अवकाश और दूसरे शनिवार के अवकाश के दिन भी शिक्षण गतिविधियां चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन अध्यापन दिवसों के दौरान भी विद्यार्थियों को हर घर पाठशाला और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षण सामग्री दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों को अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की परीक्षाएं अब एक साथ मार्च महीने के अंत में ली जाएंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या 6,300 हो गई है। इनमें से 1,536 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि 4,678 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। आज प्रदेश में अभी तक कोरोना के 45 नए मामले आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में 20, किन्नौर में 8, सोलन, शिमला व सिरमौर में 3-3, कुल्लू, चंबा व मंडी में 2-2 और बिलासपुर व ऊना जिले में 1-1 मामला शामिल है। राज्य में अभी तक कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। सोलन जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 301, सिरमौर में 296, कांगड़ा में 252 और ऊना जिले में 155 है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट कर उन्हें शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों से भी राज्यपाल को अवगत करवाया। प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा ने अधिकारियों को स्थानीय फसलों के बीज उत्पादन के बारे में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अच्छी किस्म व प्रजाति के बीजों के उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि दूसरे राज्यों से बीज खरीदने की जरूरत न पड़े। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में भी अब कोरोना के टेस्ट होंगे। कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि अभी आपातकालीन टेस्ट ही किए जाएंगे और इसके लिए अस्पताल में मशीन स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के 14 लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है और टेस्ट के बाद मात्र 2 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट आ जाएगी। छात्र संगठन एनएसयूआई की प्रदेश इकाई ने कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन से स्नातक स्तर के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में स्तरोन्नत करने की मांग की है। इकाई के प्रदेश महासचिव बलविंदर सिंह ने कहा कि कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों को स्तरोन्नत किए बिना ही अगली कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी असमंजस में हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विकास योजनाएं तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी योजना को दी मंजूरी।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने मॉनसून सत्र की तैयारियों का लिया जायजा, कल होगी सर्वदलीय बैठक। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पहली से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में करेगा 30% कटौती, 70% पाठ्यक्रम के आधार पर होंगी परीक्षाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।